नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल SSGK स्टडी में। आज मैं आपके लिए फिर से लाया हूँ लुसेंट सीरीज का 17वां भाग। इसके पहले हम 16 भाग तक डिस्कशन करवा दिए हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसका प्ले लिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? तो जो है गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? तो गर्मी में सफ़ेद कपड़े पहनने का कारण है क्योंकि उस ऊष्मा का बुरे अवशोषक होते हैं। जो अवशोषक होते हैं वो अपने अंदर गर्मी को, सूरज की किरणों को खींच लेते हैं और ज़्यादा गर्मी लगता है। लेकिन ये बुरे अवशोषक हैं, क्या करते हैं, परावर्तन कर देते हैं। सूरज के जो किरण होता है उसको अवशोषक नहीं कर पाते हैं, इसलिए गर्मी कम लगती है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं। गर्मियों में जो काला कपड़ा पहनता है उसको ज़्यादा गर्मी लगता है। क्यों? क्योंकि वो अच्छे अवशोषक होते हैं, सूर्य के अच्छे अवशोषक होते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सफ़ेद कपड़े क्यों पहनते हैं? क्योंकि ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, विक्रम संवत और शक संवत में कितने वर्ष का अंतर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्रम संवत और शक संवत में जो अंतर होता है 135 साल का होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 135 साल। विक्रम संवत की शुरुआत जो है इसकी कब हुआ था? 58 ईसा पूर्व में। विक्रम संवत की शुरुआत जो हुआ था 58 ईसा पूर्व में, इसलिए याद रखिएगा 58 ईसा पूर्व में हुआ था। और शक संवत 78 ईस्वी में। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में। दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा? 135 वर्ष आएगा। इसलिए इसमें क्या दिया है, विक्रम संवत और शक संवत में कितने वर्ष का अंतर है? 135 वर्षों का। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में जो है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कब हुआ था? 1206 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गौरी का गुलाम था। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु जो है वो कौन सी है? इसका धातु पूछ रहा है, इसलिए सबसे हल्की धातु हो जाएगा लिथियम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लिथियम। यदि पूछा जाए कि सबसे भारी धातु तो हो जाएगा ऑस्मियम। सबसे भारी धातु पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? भारी धातु ओस्मियम हो जाएगा। सबसे हल्का कौन सा हो जाएगा? लिथियम। नेक्स्ट प्रश्न है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क जो है उसकी राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क की राजधानी थी फिरोजपुर, पेशावर। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पेशावर। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों होता है? क्वेश्चन आता है, सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों होता है? तो होता है वो प्रकीर्णन के कारण। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रकीर्णन के कारण। यदि क्वेश्चन ये भी आता है कि बाल्टी में कोई छड़ हम डालते हैं तो तिरछी दिखाई पड़ती है, ऐसा क्यों होता है? या तो कोई गिलास में सिक्का डालते हैं तो थोड़ा उठा हुआ दिखाई पड़ता है, ऐसा क्यों होता है? अपवर्तन के कारण। उठा हुआ दिखाई पड़ता है, टेढ़ा दिखाई पड़ता है, किसके कारण? अपवर्तन के कारण। लेकिन यहाँ पूछ रहा है सूर्य उदय होते समय डूबते समय लाल क्यों होता है? वो होगा क्या? परिकिरणन के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, कुतुब मीनार के पास, जो कुतुब मीनार के पास लोह स्तंभ है, इस किस राजा ने बनवाया था? तो कुतुब मीनार के पास जो लोह स्तंभ है किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा जाता था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी चंद्रगुप्त द्वितीय को ही कहा जाता था। और इसको समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता था? भारत का नेपोलियन। तो भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता था? समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट प्रश्न है, चीनी यात्री हेनसांग ने किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? तो जो हेनसांग है भारत शासनकाल, किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? वो हर्षवर्धन के शासनकाल में। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में कौन आया था? फाहियान आया था। कौन आया था? फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में कौन कर रहा था? विष्णुगुप्त, कौटिल्य या चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट प्रश्न है,
टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जे.एल. बेयर ने। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जे.एल. बेयर ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हर्ष की आत्मकथा निम्नलिखित में से किसने लिखी? जो हर्षवर्धन है या हर्ष की आत्मकथा जो है किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बाणभट्ट। एक कौन सा आत्मकथा? हर्षचरित। हर्षचरित की रचना किसने किया था? बाणभट्ट ने। नेक्स्ट प्रश्न है, कामरूप किसका प्राचीन नाम है? जो कामरूप है किसका प्राचीन नाम है? तो कामरूप जो है असम का प्राचीन नाम है। किसका है? असम का। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, असम। यदि पूछा जाए कि बंगाल का प्राचीन नाम क्या है तो हो जाएगा गौड़। बंगाल को पहले किस नाम से जानते थे? गौड़ को। नेक्स्ट प्रश्न है, पल्लव की राजधानी कहाँ थी? तो पल्लव राज्य जो थी उसकी राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम थी। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कांचीपुरम। जब आपसे पूछा जाए कि पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे तो हो जाएगा सिंह विष्णु। क्या हो जाएगा? सिंह विष्णु। जो सिंह विष्णु थे पल्लव वंश के संस्थापक थे। कौन थे? सिंह विष्णु। याद रखिएगा, सिंह विष्णु है पल्लव राज्य की स्थापना किए थे। क्वेश्चन आता है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? जो मदुरै है, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन आता है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है तो हो जाएगा मदुरै में। कहाँ? किसका मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है? मदुरै में। नेक्स्ट प्रश्न है, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो हो जाएगा राजराज चोल जो है तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराए थे। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राजराज चोल। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न है, कुतुब मीनार के निर्माण को किसने पूरा किया था? कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा किया था? तो हो जाएगा इल्तुतमिश ने। यदि पूछा जाए कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था, शुरू किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, लेकिन इल्तुतमिश जो है वो पूरा किए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ही क्या है? इसको लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। यह गुलाम वंश के संस्थापक माने जाते हैं। रजिया सुल्तान जो है, रजिया सुल्तान क्या है? दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला कौन है? रजिया सुल्तान है। किसका बैठी थी? 1236 ईस्वी में। या किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। नेक्स्ट प्रश्न है मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? तो मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था। कब किया था? 17 बार। इसका जो प्रमुख आक्रमण था सोमनाथ, गुजरात के जो सोमनाथ मंदिर है इस पे आक्रमण, इसका जो प्रमुख आक्रमण में से एक माना जाता है सोमनाथ। जो गुजरात का सोमनाथ मंदिर है उस पे आक्रमण था। कब किया था? 1025 ईस्वी में। याद रखिएगा 1025 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो सुलभ सूत्र किस विषय से पुस्तक संबंधित है? गणित से। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गणित। इसको याद रखिएगा। नहीं, सुलभ सूत्र जो पुस्तक है गणित से संबंधित है, लेकिन इसमें दिया हुआ देखिए ज्यामिति भी। तो सुलभ सूत्र जो है गणित के ज्यामिति से संबंधित है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ज्यामिति से। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ज्यामिति से। यदि ज्यामिति ना रहे तो गणित होगा, लेकिन इसमें ज्यामिति भी दिया हुआ है तो इस पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज्यामिति। इसलिए राइट आंसर याद रखिएगा, इसको सुलभ सूत्र संबंधित है ज्यामिति से। नेक्स्ट प्रश्न है, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया? मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया? इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा लियोनार्डो दा विंसी जो थे मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र बनाए थे। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लियोनार्डो दा विंसी। 18 नंबर प्रश्न है, किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? वो हो जाएगा फलिया को। फलिया को क्या कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आरबीसी का जो जीवन काल होता है कितने दिन होता है? 120 दिन। याद रखिएगा, आरबीसी का जो जीवन काल होता है 120 दिन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहिनी अट्टम नृत्य विकसित हुआ था। तो मोहिनी अट्टम जो नृत्य कहाँ का नृत्य है? यह नृत्य है केरल का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, केरल।
यदि पूछा जाए कुचिपुड़ी तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। यक्षगान पूछा जाए तो कर्नाटक का हो जाएगा। भरतनाट्यम होगा तमिलनाडु का हो जाएगा। और कथकली भी केरल का ही है। कथकली जो पूछा जाए तो कथकली भी जो है वो केरल का है। एक बार याद कर लीजिए, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, यक्षगान कर्नाटक, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल और मोहिनीअट्टम भी केरल। और यदि पूछा जाए कथक, कथक पूछा जाए तो उत्तर भारत होगा। क्या होगा? उत्तर भारत होगा कथक। नेक्स्ट प्रश्न है, सौरमंडल की खोज किसने किया था? तो सौरमंडल का जो खोज है वो किसने किया था? कोपरनिक्स ने। राइट आंसर क्या होगा? कोपरनिक्स। यदि पूछा जाए ग्रहों के गति का नियम किसने दिया था? ग्रहों के गति का नियम किसने दिया? तो वो क्या हो जाएगा? केपलर। लेकिन इसमें पूछ रहा है सौरमंडल की खोज किसने किया? तो वो क्या हो जाएगा? कोपरनिक्स। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? वो थे सुकुमार सेन। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सुकुमार सेन। और जीवी मावलंकर कौन थे? लोकसभा के पहले अध्यक्ष। कौन थे? लोकसभा के पहले अध्यक्ष पूछा जाए तो जीवी मावलंकर। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? रक्त के स्कंदन से कौन सा विटामिन आवश्यक है? वो है विटामिन के। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के। नेक्स्ट प्रश्न है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो बॉल पेन जो है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? पृष्ठीय तनाव पे काम करता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पृष्ठीय तनाव। नेक्स्ट प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो हो जाएगा धर्मपाल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? विक्रमशिला का विश्वविद्यालय का संस्थापक धर्मपाल। यही पूछा जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय क्या हो जाएगा? कुमारगुप्त। नालंदा पूछा जाए तो कुमारगुप्त हो जाएगा, लेकिन विक्रमशिला पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? धर्मपाल। नेक्स्ट प्रश्न है, बीरबल का असली नाम क्या था? जो बीरबल था उसका असली नाम क्या था? उसका नाम था महेशदास। क्या नाम था? महेशदास। इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, महेशदास। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ जो है वो कहाँ स्थित है? वो स्थित है चित्तौड़गढ़ में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चित्तौड़गढ़ में। विजय स्तंभ को किसने बनाया था? राणा कुंभा ने बनाया था। राइट आंसर क्या होगा इसका? चित्तौड़गढ़ में विजय स्थित है। किसने बनाया था? राणा कुंभा ने। याद रखिएगा, राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण चित्तौड़गढ़ में करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय का नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर। इसलिए याद रखिएगा, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 28 नंबर प्रश्न है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? क्योंकि इसको बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन आया हुआ है। ये जो मांडा है मैंने पहले सेट में भी बहुत बार बताया है इसको, इसलिए याद रखिए मांडा जो है चिनाब नदी किनारे स्थित है। किसमें? चिनाब नदी। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चिनाब। इसको एक बार फिर से रिवाइज करवा दे रहे हैं। जो सतलज जो है, सतलज नदी के किनारे कौन सा जो है सिंधु सभ्यता का स्थल था? बताइए। रावी नदी किनारे था कौन? हड़प्पा हमारा था रावी नदी किनारे। सिंधु नदी किनारे, सिंधु सभ्यता जो है सिंधु नदी किनारे हो जाएगा। सिंधु जो क्या है मोहनजोदड़ो स्थित है कहाँ? सिंधु नदी किनारे हो जाएगा मोहनजोदड़ो। चिनाब में हो जाएगा कौन सा? मांडा हो जाएगा। ठीक है। पंजाब जो है, पंजाब क्या है? सतलज नदी किनारे। क्या है? सतलज नदी किनारे स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 को कौन से जो नरसंहार वायसराय कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, चैम्सफोर्ड। क्वेश्चन आता है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था? तो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। कौन? लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। बंगाल विभाजन के समय पूछा जाएगा तो लॉर्ड कर्जन हो जाएगा।
और पूछेगा नियमित जनगणना जब शुरू हुआ था 1881 ईस्वी में, उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो हो जाएगा लॉर्ड रिपन। क्या हो जाएगा? लॉर्ड रिपन। जनगणना, नियमित जनगणना, वैसे जनगणना स्टार्ट हुआ था 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में, लेकिन नियमित जनगणना जो 10 साल के अंतराल पे हो रहा है वो लॉर्ड रिपन के काल से स्टार्ट हुआ है 1881 ईस्वी से। और आज का लास्ट प्रश्न है कि मनुष्य ने पहली बार चंद्रमा पर कदम कब रखा था? तो चंद्रमा पर कब उतरा था? 1969 ईस्वी में। कब उतरा था? 1969 ईस्वी में। तो चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। यदि पूछा जाता है कि चंद्रमा पर कदम रखने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे, वो हो जाएगा एडविन एल्ड्रिन। कौन हो जाएगा? एडविन एल्ड्रिन। ठीक है, याद रखिएगा इसको। यदि पूछा जाए कि अंतरिक्ष में पहली बार पहुंचने गया था तो हो जाएगा वो यूरी गागरिन। याद रखिएगा, अंतरिक्ष में पहली बार जाने वाला कौन था? यूरी गागरिन। लेकिन चंद्रमा पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस प्रकार से वीडियो मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।